Hello dear students, welcome back to your online classes for you. I'm your mentor Smriti, and today here in this session we are going to start a new series for those who are preparing for the teaching exams like REET, CTAT or any other state exam. So this video is recommended by a student, a viewer of and a subscriber of our channel. So let's get start the series with the first topic and the very first chapter from the science 6th class science. So let's get start the session. सोर्सेज ऑफ फूड. तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, हमारे ये जो चैप्टर है, ये जो सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये हमारी बाइलिंगुअल रहेगी. मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करती रहूँगी और ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगी आपके रीट में जो साइंस सेक्शन है उसको कवर करने में. सो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और देखिएगा, इससे जो आपके साइंस है और जो स्किल्स हैं वो आपके इम्प्रूव हो पाएंगी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज़ विद द वेरी फर्स्ट chapter number 1 from class 6, where we are going to study about the sources of food. So let's get start. Points to study in this chapter are need of food. We will know about the need of food. What are the needs of food in our life? कि हमारे जीवन में क्या ज़रूरत है, फूड क्यों चाहिए होता है हमें. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड, कि हम कैसे क्लासीफाई कर पाएंगे एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ फूड, यानी कि भोजन के आधार पर हम लोग एनिमल्स को, जीव जंतुओं को कैसे क्लासीफाई कर पाएंगे, ये भी हम जान पाएंगे यहाँ पर. सोर्सेज ऑफ फूड, थर्ड क्या है रहेगा हमारा सोर्सेज ऑफ फूड, कि हम जान पाएंगे कि क्या स्रोत क्या है हमारे फूड के, हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है. प्लांट्स एज सोर्सेज ऑफ फूड एंड द एनिमल्स एज सोर्सेज ऑफ फूड, हम जानेंगे कि प्लांट्स जो है वो सोर्सेज के रूप में कैसे हैं फूड के और एनिमल्स कैसे हैं. द नेक्स्ट वन वुड बी आवर रीजनल फूड. तो रीजनल फूड के बारे में जानेंगे एंड स्पेशल फूड के बारे में जानेंगे. तो देखिए स्टार्ट करते हैं. आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू प्ले, जंप, रन, स्टडी एंड टू परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ अदर टास्क. तो जो हमारी बॉडी होती है इसको ज़रूरत होती है एनर्जी की प्ले करने के लिए, जंप, रन, स्टडी एंड और जो हमारे वेरियस जो अलग अलग जो टाइप्स की अदर टास्क हैं और जो कार्य हैं उनको करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है. ये हम सभी जानते हैं, हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है किसी भी कार्य को करने के लिए. द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ बॉडी इज स्पेंड टू परफॉर्म दीज टास्क. जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है, जो ऊर्जा हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं, तो उसी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं उन कामों को करने के लिए, उन टास्क को करने के लिए. ड्यू टू विच वी स्टार्ट फीलिंग टायर्ड एंड हंग्री, और जिसकी वजह से क्या है हम हंग्री फील करते हैं, यानी कि हमें भूख लगी हुई है, ऐसी फील होती है जैसे हमें भूख लगी हुई है, भूखा फील करते हैं हम खुद को और टायर्ड भी फील करते हैं, ऐसा है, या फिर थका हुआ महसूस करते हैं. जब हम किसी कार्य को करते हैं तब हम थका हुआ फील क्यों करते हैं, तो इसका आंसर आप क्या कहोगे कि हमारे अंदर जो एनर्जी थी हमने वो कार्य करने में उसको यूज़ कर लिया और उसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हम टायर्ड फील करते हैं या फिर हंग्री, भूखा फील करते हैं. वी ईट फूड वैन वी आर हंग्री. तो हम खाना खाते हैं जब भी हम भूखा फील करते हैं खुद को, जब हमें भूख लगी होती है तो हम खाना ही तो खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से फिर हम और कार्य कर सकते हैं. वट डू वी ईट इन द फॉर्म ऑफ फूड. ठीक है, तो हमें क्या खाना होता है, या वट डू वी ईट कि हम क्या खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, खाने के रूप में, भोजन के रूप में हम क्या खाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है. तो हमें सबको पता है, जैसे आपको भी पता है आप खाने के रूप में क्या खाते हो, फल फ्रूट खाते हो, वेजिटेबल्स वगैरह, ठीक है, फ्रूट्स खाते हो, या फिर भोजन मील लेते हो, डिनर वगैरह, ठीक है, तो या फिर कोई स्पेशल डिशेज वगैरह लेते हो जो आप भोजन के रूप में आप लेते हो, उसको कंज्यूम करते हो. इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड. तो हम जो ये फूड जो हम खाते हैं अलग अलग प्रकार का, ये जो भोजन है इसके अलग अलग सोर्सेज हैं, यानी कि हर तरह का भोजन एक जगह से तो नहीं आता. हमें सबको पता है हमारा सारा भोजन, जैसे चावल है, चावल अलग होते हैं, गेहूँ अलग होते हैं, इनसे फिर आटा बनता है, बाजरा अलग है, मक्का अलग है. तो इस तरह से हमारे भोजन में वैरायटी होती है और वो वैरायटी जो हमारे भोजन में है उसी तरह से जो सोर्सेज होते हैं उसके, यानी कि जहाँ से वो हमें मिलता है उसमें भी वैरायटी होती है. तो हम उसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं ऑफ फूड, कि जो डिफरेंट सोर्सेज हैं हमारे फूड के जहाँ से हमें भोजन मिलता है, दैट आर यूटिलाइज्ड बाय अस एंड अदर लिविंग बींग्स. जो हमारे द्वारा या फिर जो और जीव जंतु हैं उनके द्वारा जो यूज़ किया जाता है, वो भोजन कहाँ से आता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं.
सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ नीड ऑफ फूड। तो हमें जो आवश्यकता होती है भोजन की वो क्या है, भोजन की आवश्यकता क्या है। लिस्ट ऑल द फूड आइटम्स ईटन बाय यू ड्यूरिंग ए डे इन टेबल 1.1। तो आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है जिसका यहाँ पर है 1.1 से मेंशन किया गया है। इसमें आपको क्या करना है, अपने फूड आइटम्स को लिखना है जो आप भोजन खाते हो पूरे दिन भर में, ड्यूरिंग ए डे, एक दिन में जितना भोजन जो भी भोजन खाते हो उसकी एक टेबल बनानी है। जैसे सुबह आपने क्या लिया, दोपहर में आपने क्या लिया, शाम को आपने क्या लिया और डिनर में आपने क्या लिया खाने में। तो उसकी एक लिस्ट बनानी है एक टेबल बना करके। टेबल 1.1 जो फूड आइटम्स ईटन बाय अस ड्यूरिंग ए डे, तो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं वो फूड आइटम जो आप पूरे दिन भर में खाने वाले हो या खाते हो। तो देखिए जो टेबल बनेगी वो इस तरह से बनेगी। यहाँ पर सीरियल नंबर डाल लोगे आप, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपने स्टूडेंट का नाम, जैसे आपकी क्लास में आप 4-5 बच्चे हो, ग्रुप बना लिया और आपने मेंशन किया कि आप क्या भोजन खाते हो। नेम ऑफ द फूड आइटम यूज्ड, जो आप भोजन खा रहे हो उसका आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। जो भी आप भोजन खा रहे हो उसको यहाँ पर मेंशन करना है। इस तरह से आपको टेबल कंप्लीट कर लेनी है। सो द नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ फूड में हम वाई डज आवर बॉडी नीड फूड। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे लिए, हमें इस चीज़ का जवाब जानना है कि हमारी बॉडी को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। लेट अस डिस्कस, चलो इसके बारे में बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं। फूड परफॉर्म द फॉलोइंग मेन फंक्शन इन आवर बॉडी। तो जो फूड का जो परफॉर्म करता है, जो फूड अपना एक फंक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर, वो कार्य क्या है फूड का हमारी बॉडी के अंदर, इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये कार्य है, फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। तो जो फूड होता है वही हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम अलग अलग एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। जो कार्य है हमारी बॉडी अलग अलग कार्य कर पाती है, इसके लिए जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो हमें फूड से ही मिलती है। जान चुके हो आप ये। फूड कीप्स बॉडी हेल्दी एंड ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो जो भोजन है वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है और हमें हेल्प करता है ग्रोथ करने में और डेवलपमेंट करने में, यानी कि इस हमारी बॉडी की वृद्धि में भी और इसके विकास में भी हेल्प करता है जो फूड होता है, ठीक है। थर्ड वन इज़ फूड मेंटेन्स द एबिलिटी टू फाइट डिजीज़। तो थर्ड जो है इसकी, ये आपकी क्वालिटी रहेगी फूड की कि जो ये डिजीज़ होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनसे बचने में हमारी हेल्प करता है। ये मेंटेन करता है एबिलिटी को, हमें योग्य बनाए रखता है कि हम बीमारियों से बचे रहें। डिजीज़ रेजिस्टेंस इसको कहा जाता है इन द बॉडी, हमारे शरीर के अंदर। यानी कि अगर हम अच्छे भोजन का सेवन करते हैं तो हम बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी में आ जाती है। नेक्स्ट इज 1.2 क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड। तो अगर हमें क्लासीफाई करना पड़ जाए, हमें वर्गीकरण करना पड़ जाए एनिमल्स का ऑन द बेसिस ऑफ फूड, कि भोजन के आधार पर अगर हमें एनिमल्स को बांटना पड़ जाए, वर्गीकृत करना पड़ जाए, तो हम कैसे करेंगे। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स हैव द सेम फिजिकल रिक्वायरमेंट। तो क्या आप क्या समझते हो, जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव जंतु हैं या फिर एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है या एनिमल्स है, क्या सबकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, जो शारीरिक आवश्यकता है, क्या उन सबकी सेम होती है। नहीं होती। डू ऑल एनिमल्स ईट द सेम टाइप ऑफ फूड मटेरियल। तो क्या सभी प्रकार के एनिमल्स सेम ही तरह के आपके फूड मटेरियल को खाते हैं। जैसे चूहा है या फिर कोई पक्षी है, ठीक है, डॉगी है, कैट है, या फिर आपका कोई भी और भी पेट है जैसे खरगोश वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो क्या वो सारे एक ही प्रकार के भोजन को खाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं है ऐसा। Let us classify the animals listed in table 1.2 according to their food habits। तो चलो अब हम क्या करेंगे, एक और टेबल बनाएंगे जिसमें हम मेंशन करेंगे उन एनिमल्स को जो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट, उनके फूड हैबिट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अनुसार उनको मेंशन करेंगे टेबल के अंदर कि वो कौन कौन से फूड को खाना पसंद करते हैं या उनके भोजन में कौन कौन से फूड आइटम शामिल हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड। तो यहाँ पर टेबल 1.2 में हम क्लासीफाई कर रहे हैं उन एनिमल्स को उनके बेसिस पर कि वो कौन से भोजन को खाते हैं या कौन से भोजन को कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं। तो देखिए सीरीज नंबर जो है यहाँ से 6 तक हमने एनिमल्स को लिया है। 6 एनिमल्स लिए हैं। फर्स्ट में गॉट, नेम ऑफ द एनिमल ऐसे मेंशन करना है, गॉट, लिजार्ड, लायन, स्नेक, कैट, ह्यूमन, तो इस तरह से। और नेक्स्ट जो हमारे कॉलम रहेंगे इसमें मटेरियल ईटन एज फूड, तो इसमें 2 कॉलम बनेंगे। ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, सीरियल्स, फ्रूट, फॉडर, वेजिटेबल एक्सेट्रा, एंड द सेकेंड वन वुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, मीट, फिश और इंसेक्ट्स। तो यहाँ पर आपके क्या रहेंगे,
वेजिटेरियन फूड आइटम और यहाँ पर आपके नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। तो इस तरह से आपने कॉलम को फिल करना है। अकॉर्डिंग टू टेबल 1.2 स्टेट वेदर, तो टेबल जो है 1.2 जो है इसमें बताया गया है, आर प्लांट्स द सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ऑल एनिमल्स। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अगर ये टेबल आप फिल कर देते तो उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, सोचना है उसके बारे में कि जो जितने प्लांट्स होते हैं, आर प्लांट्स द सोर्सेज ऑफ फूड, क्या जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे सोर्सेज होते हैं फूड के, फॉर ऑल एनिमल्स, क्या सारे एनिमल्स जो हैं प्लांट से ही अपने फूड सोर्सेज को लेते हैं। आर एनिमल्स द सोर्सेज ऑफ फूड फॉर और एनिमल्स, या फिर जो एनिमल्स होते हैं क्या वही सबके फूड सोर्सेज होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं क्या एनिमल्स ही उनके सोर्सेज होते हैं। यानी कि मेनली यहाँ पर पूछा गया है कि जो सारे एनिमल्स होते हैं क्या अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सारे एनिमल्स क्या अपना भोजन एनिमल से प्राप्त करते हैं। डू सम एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, तो क्या ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो अपना भोजन प्लांट से भी लेते हैं और एनिमल से भी लेते हैं। सो फ्रॉम टेबल 1.2 वी कैन से दैट सम एनिमल्स ईट फूड स्टफ्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो टेबल 1.2 के अनुसार हम कह सकते हैं जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपना फूड स्टफ यानी कि भोजन का जो खाद्य पदार्थ है उसकी जो कच्ची सामग्री है वो कहाँ से लेता है, प्लांट से लेता है। वाइल सम एनिमल्स ईट फूड स्टफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर एनिमल्स एज फूड, लेकिन उसके साथ ही कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो भोजन को लेते हैं उस स्टफ से, उस कच्ची सामग्री से जो कि एनिमल से ली जाती है। बट देर आर सम एनिमल्स दैट ईट बोथ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो इनके अलावा भी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फूड जो है अपना जो खाद्य सामग्री है उनकी वो प्लांट से भी लेते हैं और एनिमल से भी लेते हैं, यानी कि वो पौधों को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स एनिमल्स आर मेनली क्लासीफाइड इनटू, जो ये फूड हैबिट है उनकी कि वो कैसा भोजन खाते हैं, इसके आधार पर जो एनिमल्स हैं हमारे जो जीव जंतु हैं आर मेनली क्लासीफाइड इनटू, उनको जो मेनली मुख्य रूप से उनको बांटा गया है 3 कैटेगरीज में, ठीक है, 3 कैटेगरीज में उनको बांटा गया है। फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स एनिमल्स, कार्निवोर्स एनिमल्स एंड ओमनिवोर्स एनिमल्स। तो पहला है हमारा हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी होती हैं एनिमल्स की जो फूड के बेसिस पे होते हैं, यानी कि वो कैसा फूड खाते हैं उसके बेसिस पर उनको कैटेगराइज किया जाता है। सो द फर्स्ट वन इज हर्बीवोर। तो अब हर्बीवोर के बारे में हम जानने वाले हैं। Those animals which eat plants and their parts of food, ठीक, एज फूड। तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं या फिर उनके पार्ट्स को, उनके भागों को खाते हैं, यानी कि पार्ट्स के ही भागों को खाते हैं, यानी कि उसके स्टेम को खा सकते हैं, लीव्स को खा सकते हैं, रूट्स को खा सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो होते हैं जो भोजन के रूप में पौधों के पार्ट्स को खाते हैं आर नोन एज हर्बीवोर्स एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स को हर्बीवोर एनिमल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल काउ, शिप, गॉट, कैमल, डियर एक्सेट्रा। तो जो हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे काउ हुआ हमारा, गोट हो गई हमारी, ठीक है, बकरी हो गई, गाय हो गई, कैमल यानी कि जैसे हमारा ऊँट है, या फिर जो डियर है हमारा, ये जो जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं ये हमारे हैं हर्बीवोर एनिमल्स के, यानी कि जो हमारे सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं भोजन के रूप में वो एनिमल्स हैं। फिगर 1.1 हर्बीवोर एनिमल्स आपको दिखाए गए हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज कार्निवोर्स एनिमल्स। जो ये सेकंड टाइप के एनिमल्स हैं जो कार्निवोर्स होते हैं, सिर्फ जो एनिमल्स को ही खाते हैं। दूज एनिमल्स विच ईट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स लाइक मीट, फिश एक्सेट्रा एज देयर फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ एनिमल से मिली हुई चीज़ों को खाते हैं, जैसे कि मीट हो गया, मांस हो गया, फिश हो गई, ठीक है, एक्सेट्रा, एज देयर फूड, अपने फूड के रूप में यानी कि अपने भोजन के रूप में, और एनिमल्स को खाने वाले एनिमल्स को कार्निवोर्स एनिमल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लायन, लिपर्ड, वॉल्फ, क्रोकोडाइल एंड स्नेक एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे लायन हो गया आपका, लिपार्ड हो गया, वॉल्फ हो गया, या क्रोकोडाइल हो गया, या फिर इसके अलावा जो स्नेक होते हैं ये हमारे कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स को ही खाते हैं, ये प्लांट्स को नहीं खाते, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ओमनिवोर्स एनिमल्स। तो जो अगला जो हमारा टाइप है ये है हमारा ओमनिवोर्स एनिमल्स। तो ये क्या है,
Those animals which eat both plant as well as animal products are called omnivores animals. तो ऐसे animals जो दोनों ही चीज़ों को खाते हैं, which eat both, दोनों चीज़ों को खाते हैं, plants as well as animals, plant को भी और उसके साथ साथ animals को भी खाते हैं या animal के product को भी खाते हैं, उनको हम omnivores animals कहते हैं. For example, crow, dog, human, etc. तो जैसे हमारे कोए होते हैं या डॉग जो हमारे कुत्ता होता है जो, ठीक है, या फिर जो ह्यूमन्स होते हैं या ह्यूमन बींग होते हैं, मानव जो है, मानव भी तो एक ऑमनीवोर है. आपने सुना होगा कि मानव जो है हमारे मांस को भी खाता है और पत्तियों को भी खाता है, यानी कि प्लांट पार्ट को भी खाता है और एनिमल पार्ट को भी खाता है या एनिमल प्रोडक्ट्स को भी खाता है, वो हमारे ऑमनीवोर्स होते हैं. सो देखिए नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, अपार्ट फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स राइट three names of animals found in your locality which belong to the categories mentioned in table 1.3. तो आपने जो टेबल 1.3 में जो कैटेगरीज मेंशन की गई हैं उनके आधार पर, ठीक है, उसी तरह से आपको कोई तीन एग्जाम्पल देने हैं उन एनिमल्स के जो आपके आसपास, आपकी लोकेलिटी में, आपके एरिया में पाए जाते हैं, बिलोंग टू द कैटेगरीज मेंशन, जो कैटेगरी 1.3 में आपको दिखाई गई हैं. उसी तरह से आपको क्या अपनी लोकेलिटी में पाए जाने वाले एनिमल्स को देखना है, ठीक है. 1.3 में जो आपको दिखाया गया था, 1.3 देखिए ये दिखाए गए हैं आपको, ये जो हमने अभी पढ़े हैं हर्बीवोर के बारे में, कार्निवोर और ओमनीवोर. तो आपको तीन ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं जो आपके आसपास आपके लोकेलिटी में पाए जाएं. हर्बीवोर जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हों उनको यहाँ पे मेंशन करना है फर्स्ट कॉलम में. कार्निवोर सिर्फ उन एनिमल्स को मेंशन करना है जो सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं. ओमनीवोर्स में इस कॉलम में सिर्फ उन एनिमल्स को शामिल करना है, मेंशन करना है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं, ठीक है, एज ए फूड दोनों को ही कंज्यूम करते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ फूड. तो अब हम सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, फूड के क्या क्या सोर्सेज हैं, कौन कौन से स्रोत हैं कि हमें भोजन कहाँ कहाँ से मिलता है. वी नो दैट व्हेन एनिमल्स फील हंग्री, हम जानते हैं कि जब भी एनिमल्स भूखा फील करते हैं खुद को, देन दे ऑब्टेन फूड इन द फॉर्म ऑफ वन और द अदर फूड स्टफ. तो अपने भोजन को एक या एक से अधिक रूपों में लेते हैं, यानी एक या तो एक प्रकार का भोजन लेते हैं या एक से ज़्यादा प्रकार का भोजन लेते हैं. जनरली वी गेट फूड फ्रॉम टू मेन सोर्सेज. तो ज़्यादा साधारण रूप से क्या होता है, जनरली क्या होता है, हम जो अपने भोजन को दो रूप में लेते हैं, दो मेन सोर्सेज में दो मेन सोर्सेज होते हैं, यानी कि फर्स्ट जो है प्लांट्स और एनिमल्स. हम सभी जानते हैं जो हमें भोजन मिलता है दो ही तरह से मिलता है, मेनली या तो प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल से मिलेगा. सो द फर्स्ट वन इज प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड. तो प्लांट जो है एक स्रोत के रूप में कैसे है इसके बारे में जानते हैं. जनरली वी कंज्यूम फूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच आर मैंशनड बिलो. तो ज़्यादातर क्या करते हैं, हम जो भोजन लेते हैं, कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड, उन प्रोडक्ट्स के रूप में जो कि हमें मिलते हैं कहाँ से, प्लांट्स के पार्ट से मिलते हैं, ठीक है, विच आर मैंशन बिलो, जो कि नीचे दिखाए गए हैं. जैसे सीरियल्स, दालें होती हैं, पल्सेस, सीरियल्स अनाज, पल्सेस, ठीक है. तो इस तरह से जो सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, शुगर, ऑयल्स, स्पाइसेस एंड एनर्जी ड्रिंक्स. तो ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं फूड के प्रोडक्ट हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं. आप सभी जानते हो सीरियल्स भी हमें प्लांट से मिलते हैं, पल्सेस भी, और यानी कि सीरियल्स अनाज भी हमें मिलता है, पल्सेस दालें वगैरह, वेजिटेबल सब्जियां, फ्रूट्स फल वगैरह, शुगर जो होता है हमारा, चीनी वगैरह जो मीठा होता है, ऑयल्स भी, तेल वगैरह भी, स्पाइसेस जो मसाले होते हैं, और जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, ये सभी हमें कहाँ से मिलती है, जो ऊर्जा के पेय पदार्थ होते हैं, ऊर्जा देने वाले पेय पदार्थ होते हैं, ये सभी हमें प्लांट से ही मिलते हैं, ठीक है. तो ये प्लांट्स के सोर्सेज हैं. इसके बारे में फर्स्ट जो हमारा सीरियल्स हैं, सीरियल्स आर इम्पोर्टेंट प्लांट प्रोडक्ट फॉर ऑल एनिमल्स. तो जो सीरियल्स होते हैं यानी कि जो अनाज होते हैं हमारे, ये एनिमल के जो इम्पोर्टेंट प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, मुख्य प्लांट के पौधों के प्रोडक्ट होते हैं. दे आर यूज एज ए फूड इंग्रेडिएंट, इनको फूड इंग्रेडिएंट के तौर पर लिया जाता है, यूज़ किया जाता है. यानी कि फूड की कच्ची सामग्री जो होती है वो हमारे सीरियल्स ही होती है, अनाज ही होते हैं जिनसे हमारा फूड बना हुआ होता है. दे आर द मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनमें जो ये मेन सोर्सेज होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट के, यानी कि जो सीरियल्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, उनमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें. एंड प्रोवाइड एनर्जी, और एनर्जी प्रोवाइड देता है, ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है. एग्जाम्पल व्हीट, कॉर्न, राइस, मिलेट, बलबेरी,
बरले, दिस इज़ बरले, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे ये अनाज हैं ये राजस्थान में मिलते हैं। वीट जैसे कॉर्न हुआ जो हमारा मक्का होता है, राइस चावल हुए, मिलेट जो है ये भी हमारी राजस्थान की, और बारले भी ये हमारे राजस्थान की फसल है। तो ये जो हमारे मुख्य रूप से ये क्या है, सीरियल्स हैं, ये दालें हैं, अनाज सॉरी, ये सारे जो है अनाज हैं जहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और जो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये दिखाए गए हैं आपको फिगर में। फिगर 1.4 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स, वीट कॉर्न राइस एंड मिलेट। तो ये मिलेट है, मिलेट बोला जाता है इसको। सेकेंड वन इज़ पल्सेस। जो पल्सेस होती हैं दालें, पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स एंड आर यूज एज फूड। तो जो पल्सेस होती हैं वो ज़्यादातर हमें लेग्यूमिनियस प्लांट से मिलती हैं। दे आर द मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ये मेन सोर्सेज होती हैं प्रोटीन्स की फॉर अस, ठीक है। हमें क्या है, प्रोटीन्स जो है ज़्यादातर हमें दालों से मिलता है। ये हम सभी जानते हैं कि दालों में प्रोटीन होता है और ये लेग्यूमिनियस प्लांट्स के उससे मिलता है, यानी कि इनकी जड़ों से ही वो क्या है, कुछ स्पेशल इनका फीचर होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फॉर अस, तो हमारे लिए जो प्रोटीन्स है ये हमें पल्सेस से ही मिलती है, दालों से ही मिलती है। फॉर एग्जांपल वेरियस टाइप्स ऑफ पल्सेस लाइक ग्राम, सोयाबीन, पी, किडनी बीन जो होती है, लैंटील और पिजन पीज एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं हमारे सोर्सेज हैं पल्सेस के, यानी कि जो दालें हैं ये हमारे सोर्सेज हैं, ये हमारे दालों के नाम दिए गए थे। थर्ड वन इज़ जो आपको फिगर में दिखाया गया है, फिगर 1.5 में डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस, पिजन पी, इसको पिजन पी बोला जा रहा है। ग्रीन मूंग दाल, ग्रीन मूंग दाल दी गई है। ग्राम एंड किडनी बीन, तो किडनी बीन दी गई है, ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से चने दिए गए हैं। वेजिटेबल जो नेक्स्ट जो हमारा है, वेजिटेबल सोर्सेज, ये क्या है, वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर एक्सेट्रा आर यूज एज वेजिटेबल्स। तो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को, जैसे कि रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीव्स हो सकती हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, ये सभी जो फ्लावर या फिर फ्लावर्स भी हो सकते हैं, इन सभी को वेजिटेबल के रूप में क्या है, हम कंज्यूम करते हैं एज ए फूड, ठीक है। भोजन के रूप में हम इनको कंज्यूम करते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स पार्ट्स हैं, और इन सभी को जो है कलेक्टिवली इनको वेजिटेबल बोला जा रहा है। देखो आपको फिगर में दिखाया गया है, फिगर 1.6 में वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, तो अलग अलग प्रकार की वेजिटेबल होगी। आपने देखा होगा ये फुल गोभी बोला जा रहा है, इसको, ठीक है। जनरली ये भिंडी है, जैसे ये पालक है, तो इस तरह से वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर, ठीक है, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर जो हमारा फूल गोभी होती है, स्पाइनिश जो स्पिनच होती है, ये हमारी पालक को बोला जा रहा है। तो ये कुछ हमारे प्लांट्स के पार्ट्स हैं जो कि वेजिटेबल, एज ए वेजिटेबल हम कंज्यूम करते हैं फूड के रूप में, ठीक है। वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज द सोर्सेज ऑफ वेजिटेबल। तो प्लांट की अलग अलग पार्ट को हम वेजिटेबल के रूप में लेते हैं, जैसे कि आपको टेबल में दिखाया गया है। सिंगल नंबर है ये पार्ट ऑफ द प्लांट, जो आपको जैसे फ्लावर है, कॉलीफ्लावर एक क्या फ्लावर है, एक फूल है, पौधे का फूल वाला पार्ट जो है कॉलीफ्लावर, जिसको फूल गोभी बोला जा रहा है। नेम ऑफ द वेजिटेबल का नाम दिया गया है। फ्रूट है, जैसे फ्रूट, लेडी फिंगर जो है पौधे का फ्रूट वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो इसको भी हम वेजिटेबल के रूप में लेते हैं। जैसे लीफ है, लीफ जो है हमारी स्पिनच की, ठीक है, ये हमारा पत्ता होता है। स्टेम जो है, जैसे हम पोटैटो को लेते हैं, पोटैटो हमारा क्या होता है, स्टेम वाला पार्ट होता है, पौधे का स्टेम होता है ये पोटैटो। नेक्स्ट वन इज़ रूट, जैसे हमारी रेडिश होती है, मूली होती है, या फिर गाजर भी हो सकती हैं, ये हमारी क्या होती है, रूट्स होती हैं। प्लांट्स के रूट वाला पार्ट जो होता है वो हम वेजिटेबल के रूप में लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए जो कॉलीफ्लावर है, ये प्लांट का कौन सा पार्ट है, तो ये फ्लावर है। लेडी फिंगर के बारे में पूछा जाए तो ये हमारी फ्रूट होती है। स्पिनच जो है हमारी लीफ पार्ट होते हैं। पोटैटो जो है हमारा स्टेम होता है। ये जनरली पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, तो इसका ख्याल रखिएगा। पोटैटो जो है स्टेम पार्ट होता है। रेडिश जो है हमारी रूट होती है। तो इस तरह से द नेक्स्ट वन इज़ फ्रूट। फ्रूट इज़ ऑल्सो एन एडिबल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। जो फ्रूट होता है वो भी हमारा खाने योग्य पार्ट होता है प्लांट्स का। फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, pomegranate, sweet lemon, guava, plum and papaya etc. are helpful for our body because they are rich in sugar and nutrient। तो इनमें ज़्यादातर शुगर और न्यूट्रिएंट होती हैं, तो इन्हें हमें खाना चाहिए, ठीक है। ये हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं, सहायक होती हैं, जहाँ से हमें शुगर और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो हमारे फ्रूट्स होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए फ्रूट से हमें मेनली क्या मिलता है, तो फ्रूट से हमें शुगर और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं।
पोषक तत्व और शुगर मिलता है। फ्रूट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड कंज्यूम्ड इवन आफ्टर ड्राइंग आर कॉल्ड ड्राई फ्रूट्स। तो ऐसे फ्रूट्स जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं और उनको हम तब भी ले सकते हैं जब वो ड्राई हो जाए, यानी कि जब वो सूख जाए तो उनकी नमी ख़त्म हो जाए, तब भी हम उनको कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स को आप ड्राई फ्रूट्स बोलते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आलमंड, जैसे आलमंड होता है हमारा, पिस्ताचियोज और कैशनट्स, ठीक है। कैशनट्स जो होते हैं, वॉलनट्स जो होते हैं, ये सारे आपके क्या हैं, आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं। इनको आप तब भी यूज़ कर सकते हो, तब भी कंज्यूम कर सकते हो, तब भी खा सकते हो जब ये आपके सूख जाएं, यानी इनकी नमी जब आपकी ख़त्म हो जाती है तब भी आप इनको कंज्यूम कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स जो आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर, तो ये देख पा रहे हो आप, बनाना है, एप्पल है, ठीक है, ये मौसमी आई थिंक मे बी, और ये आपको अनार दिया गया है। तो इस तरह से जो है ये अलग अलग आपके फ्रूट दिखाए गए हैं। केले, सेब, आई थिंक मौसमी है या फिर नींबू है, मौसमी है आई थिंक, और ये आपका अनार दिया गया है। तो ये कुछ आपके फ्रूट्स पार्ट है प्लांट्स के। तो देखिए नेक्स्ट जो है 1.7 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, तो आपको फ्रूट्स दिए गए हैं। ये आलमंड, पिस्ता, कैश्यू नट और वॉलनट आपको दिए गए हैं अलग अलग। ये क्या है, हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं। ये वो फ्रूट्स हैं जिनको इवन जब वो ड्राई हो जाते हैं, यानी उनकी जब नमी ख़त्म हो जाती है, तब भी उनको हम खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ शुगर। फ्रॉम वेयर डू वी गेट जैगरी एंड शुगर। तो जैगरी जो होती है या फिर जो शुगर होता है, हम जो गुड़ होता है और जो चीनी होती है, वो कहाँ से मिलती है। दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन। तो ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो हमें शुगर केन से मिलते हैं, यानी जो गन्ना होता है, गन्ने का जो पेड़ होता है, ठीक है, जो गन्ना होता है वहाँ से, पेड़ नहीं होता एक्चुअली, इसकी इस तरह से स्टैम्स होती हैं पौधे की लंबी लंबी, तो वहाँ से हमें मिलता है। वी आदर सक द स्टैम ऑफ शुगर कैन, या तो हम चूसते हैं इनको, स्टैम को, जो ये तना होता है, तने वाला पार्ट होता है तो शुगर केन का, या फिर हम क्या करते हैं, ऑर्डरिंग द स्वीट जूस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, या फिर हम उस जूस को पीते हैं जो इससे निकाला जाता है। जैगरी एंड शुगर एक्सेट्रा विच आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली मील्स आर प्रीपेयर्ड बाय यूजिंग दिस स्वीट जूस। तो जैगरी होता है, जागरी जो होता है हमारा गुड़ जो होता है, या फिर जो शुगर होती है, शक्कर या फिर जो चीनी वगैरह होती है, वो हमारी बनाई जाती है इसी से। जो हम डेली यूज़ करते हैं ना, जो चीनी, शक्कर या गुड़ जो हम यूज़ करते हैं, वो सारे हमारे जो हम मील्स में यूज़ करते हैं, खाते हैं, वो सभी इसी स्वीट जूस से, इसी मीठे पेय से बनती हैं, जो कि हमें शुगर केन से मिलता है। apart from sugar cane, sugar is also made from बीट रूट। तो बीट रूट भी ये होता है जहाँ से हमें शुगर मिलती है, ठीक है। तो शुगर को केन अगर आपसे पूछा जाएगी कहाँ कहाँ से मिलती है, कैसे कैसे बनाते हैं, तो शुगर जो होती है हमारे शुगर केन से या फिर बीट रूट से प्राप्त होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शुगर केन के अलावा हम शुगर कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा बीट रूट से। तो ये देखिए आपको फिगर में दिखाया गया है बीट रूट, ये हमारा बीट रूट है और ये हमारा शुगर केन है। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पाइसेस। तो स्पाइसेस के बारे में देखते हैं। द स्पाइसेस यूज इन आवर डेली लाइफ आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। जो स्पाइसेस हम, जो मसाले हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, प्रतिदिन की जो रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें यूज़ करते हैं, वो भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं, पौधों से ही मिलते हैं। दे आर यूज इन स्मॉल अमाउंट। उनको हम छोटी मात्रा में, यानी थोड़ी मात्रा में ही यूज़ करते हैं। आपको सबको पता है, हम जब भी खाना बनाते हैं तो बिल्कुल थोड़ी मात्रा में हम मसालों को यूज़ करते हैं, ज़्यादा मात्रा में मसालों का यूज़ नहीं करना चाहिए, हानिकारक होता है। दे एनहेंस द टेस्ट एंड न्यूट्रिएंट रिचनेस ऑफ द फूड। तो क्या अगर हम थोड़ी मात्रा में इन मसालों का यूज़ करते हैं तो वो हमारे टेस्ट को भी बढ़ाते हैं, और जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनको भी एनरिच करते हैं, उनको भी बढ़ाते हैं हमारे फूड में, हमारे भोजन में। ड्राई जिंजर, turmeric, clove, fennel, black pepper, bay leaf and cardamom, cumin etc. are the examples of spices used regularly। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम रेगुलर यूज़ करते हैं, जिनका हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, या लगातार इनका हम यूज़ करते रहते हैं। जैसे हमारा जिंजर, अदरक हुआ, टर्मरिक हल्दी हुई, क्लोव आई थिंक ये लौंग को बोला जाता है, फेनल, ब्लैक पेपर जो हमारी काली मिर्च होती है, बे लीफ सॉरी, और कार्डमम होता है, क्यूमिन जो हमारा जीरा होता है। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इनको यूज़ करते हैं। ओके, फेनल आई थिंक ये इलायची को बोला जा रहा है, इलायची को बोला जाता है।
और जो बे लीफ होता है ये हमारा तेज पत्ता होता है, जो हमारा कड़ी पत्ता होता है, तेज पत्ते को बोला जा रहा है। फेनल जो है ये हमारी इलायची को बोला जा रहा है। ये मैं श्योर नहीं हूँ एक्चुअली, ये या तो कैडमम को बोला जा रहा है इलायची, या फिर आपके फेनल को बोला जा रहा है। ये आप एक बार कर लेना क्लियर। ये जो या तो काली मिर्च है, ब्लैक पेपर को बोला जा रहा है, ये तो काली मिर्च, इन दो में से ही है। इलायची को फेनल बोला जा रहा है या कार्डेमम बोला जा रहा है, इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए नेक्स्ट जो है फिगर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस, क्लोव, कार्डेमम, ब्लैक पेपर एंड बे लीफ। तो आपको दिखाया गया है ये चीनी, जो दालचीनी होती है इसको बोला जा रहा है बे लीफ, ठीक है। सॉरी भाई, ये बे लीफ जो है हमारी ये दालचीनी है, ये बे लीफ जो है दालचीनी है, इसको कंफर्म कर लेना एक्चुअली। नेक्स्ट वन इज़ ऑयल, ठीक है। मैं भी ये कंफर्म करूँगी और आप भी कंफर्म कर लेना, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ऑयल जो है, ऑयल इज़ एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ आवर फूड। तो जो ऑयल होता है, जो तेल होता है, वो हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, कच्ची सामग्री होता है हमारे फूड का, हमारे भोजन का, विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो कि प्लांट के अलग अलग पार्ट से हमें मिलता है, ऑब्टेन करते हैं हम इसको। दे आर ऑल्सो द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये भी एनर्जी का सोर्सेज हैं, ये भी ऊर्जा के स्रोत हैं जो हमारे ऑयल होते हैं। ऑयल इज़ ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ वेरियस प्लांट्स लाइक सोयाबीन। जस्ट ये क्या है, जो हमारे ऑयल्स होते हैं ये जनरली हमें सीड से, यानी कि बीज वाले पार्ट से, या फिर फ्रूट वाले पार्ट से, यानी कि या तो हमें ये फ्रूट से मिलते हैं, फलों से मिलते हैं पौधे के, या फिर उसके बीजों से मिलते हैं, जो हमारे ऑयल्स होते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है सोयाबीन है, कोकोनट है, मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंड नट है, सीज़ामीन है, ठीक ठीक है, सीसेम और सनफ्लावर, ये सारे जो है हमारे ऑयल्स हैं जो कि हमें प्लांट के पार्ट से मिलते हैं, या तो फ्रूट से या फिर सीड से, यानी कि बीज और जो हमारा फल होता है प्लांट का, ये दो पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ से हमें ऑयल्स मिलते हैं। सोयाबीन इसका एग्जांपल है, सोयाबीन का तेल होता है, कोकोनट का तेल होता है, मस्टर्ड का, सरसों का तेल होता है, ग्राउंड मूंगफली का तेल होता है, सीसेम का तेल होता है हमारा, और सनफ्लावर का हमारा तेल होता है। तो ये सारे हमारे प्लांट पार्ट से मिलते हैं, जनरली हमारे सीड से और फ्रूट पार्ट से। ये दो पार्ट होते हैं प्लांट के जहाँ से हमें, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऑयल्स होते हैं वे हमें प्लांट के कौन से पार्ट से मिलते हैं, तो ये दो पार्ट्स कहे जाएंगे, सीड्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिगर जो है 1.10 में सोर्सेज ऑफ ऑयल, ऑयल के कुछ सोर्सेज दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ सोयाबीन, कोकोनट, मस्टर्ड, ग्राउंडनट। तो ये जो है हमें सोयाबीन दिया गया है, ये सोयाबीन है। सेकंड में कोकोनट है, मस्टर्ड जो हमारी सरसों के दाने होते हैं, बीज होते हैं, और ये ग्राउंडनट मूंगफली, तो ये दिए गए हैं, इनसे हमें तेल मिलता है। एनर्जी ड्रिंक, तो नेक्स्ट जो है हमारा एनर्जी ड्रिंक है, ये पार्ट है फूड आइटम का। टी सोर्सेज जो हमारे फूड के हैं, ये नेक्स्ट है हमारा सेवन्थ पार्ट। जो देखिए, टी इज़ प्रिपेयर्ड बाय ड्राइंग द लीव्स ऑफ टी प्लांट। जो हमारी टी होती है, जो चाय हम यूज़ करते हैं, चाय देखे होंगे ना, चाय पत्ती आप देखते हो, वो कहाँ से मिलती है, जो हमारी ये होती है लीव्स ऑफ टी प्लांट। जो टी प्लांट होता है, यानी कि जो चाय का जो प्लांट होता है, पौधा होता है, उसके लीव्स से मिलती हैं। एंड वी यूज़ दैम एज एनर्जी ड्रिंक, और उसको हम एनर्जी ड्रिंक के रूप में यूज़ करते हैं। टी को हम पीते हैं ना, जब हम एनर्जी लो फील कर रहे होते हैं, तब हम एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, उसमें हम टी को लेते हैं। सिमिलरली द सीड्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट आर यूज्ड टू मेक कॉफ़ी पाउडर। और इसी तरह से जो हमारे सीड होते हैं, बीज होते हैं कॉफ़ी प्लांट के, यानी कि कॉफ़ी प्लांट के जो सीड्स होते हैं, वहीं से। अब आपसे पूछा जाए कि टी जो है हमें कहाँ से मिलती है, तो ये हमें ये लीव्स वाले पार्ट से, यानी कि ये पत्ती वाला पार्ट होता है पौधे का, पौधे के पत्ती से हमें टी मिलती है, और जबकि उसके सीड से, कॉफ़ी के सीड से हमें कॉफ़ी मिलती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। सीड ऑफ कॉफ़ी प्लांट आर यूज टू मेक कॉफ़ी पाउडर। तो कॉफ़ी पाउडर बनाने के लिए हमें कॉफ़ी के सीड यूज़ करते हैं, और चाय पत्ती बनाने के लिए हम चाय की लीव्स को यूज़ करते हैं। टी एंड कॉफ़ी आर नोन एज एनर्जी ड्रिंक, और ये दोनों जो है एनर्जी ड्रिंक के नाम से जानी जाती हैं। टी एंड कॉफ़ी आर नोन एज एनर्जी ड्रिंक। तो आपसे अगर पूछा जाए एनर्जी ड्रिंक को या फिर कॉफ़ी एंड टी को आप क्या कहोगे, तो आप इनको कहोगे एनर्जी ड्रिंक, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। फिगर देखिए 1.11 एनर्जी ड्रिंक्स एंड कॉफ़ी एंड टी। जो एनर्जी ड्रिंक है, इसमें फर्स्ट में आपको दिखाया गया है कॉफ़ी, और ये आपको दिखाई गई हैं टी। तो ये जो हमें कॉफ़ी होती है, ये हमें इसके सीड से प्राप्त होती हैं, और जो टी होती है वो हमें इसके लीव से प्राप्त होती हैं। ये मेन डिफरेंस है। कॉफ़ी है, ये याद रखिएगा,
जो कॉफ़ी है वो हमें सीड से मिलती है, और जो टी है, चाय जो है, हमें पत्तियों से मिलती है। ठीक है। एनिमल्स एज ए सोर्सेज ऑफ फूड, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनिमल्स एज ए सोर्सेज ऑफ फूड। तो देखिए, जो हमारे जंतु होते हैं, एनिमल्स एज सोर्सेज ऑफ फूड, यानी कि एनिमल्स को हम भोजन के स्रोत के रूप में कैसे मानते हैं, कैसे हम उसको कंज्यूम करते हैं, कैसे हम लेते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड आर ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल्स। बहुत सारे ऐसे फूड के आइटम्स हैं, टाइप्स हैं, या फिर फूड के टाइप्स हैं, प्रकार हैं, जो हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम एनिमल से लेते हैं। लाइक मिल्क, एग्स, हनी, मीट एक्सेट्रा। जैसे कि हमारा मिल्क हो गया, दूध हो गया, एग्स हो गए, ठीक है, अंडे, हनी जो है वो हो गया, या फिर मीट हो गया। ठीक है, तो ये शहद और जो हमारा मांस होता है, ये सभी हम क्या करते हैं, हम एनिमल से लेते हैं, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप में। वी कैन से दैट प्लांट्स आर ऑल्सो ए सोर्स ऑफ फूड। हम ये भी कह सकते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो भी एक स्रोत होते हैं फूड का। एडिबल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर मेंशन्ड बिलो। जो खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं वो आपको नीचे दिए गए हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। जो दूध होता है या दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं वो सभी हमें एनिमल से मिलते हैं। ये हम सभी जानते हैं, एनिमल से हमें दूध मिलता है, गाय से, भैंस से, बकरी से। तो नेक्स्ट जो है हमें एग है, ये भी हमें एनिमल से मिलते हैं। हनी जो है, शहद जो है, ये मधुमक्खियों से, ये भी हमें एनिमल से मिलती है। और इसके साथ साथ जो मीट होता है, मांस होता है, वो भी हमें एनिमल से मिलता है। तो ये सारे जो है सोर्सेज ऑफ फूड हैं, जो कि मेनली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, एग्स, हनी एंड मीट, ये सारे जो है हमारे सोर्सेज हैं, जो हमें एनिमल सोर्सेज कहेंगे इनको। द नेक्स्ट वन इज़, देखिए इसके बारे में बताया गया है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो हमें एनिमल से मिलता है, इसके बारे में जानेंगे। विच आर द मिल्क प्रोडक्ट दैट यू यूज़, मेक ए लिस्ट। तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मिल्क से मिलकर बने हैं या दूध से बनने वाले वे प्रोडक्ट बताइए जिनको हम यूज़ करते हैं। मेक ए लिस्ट, और उसकी एक लिस्ट बनानी है। तो देखिए, जैसे दूध है, ठीक है, मिल्क को ही, उसके साथ हम पनीर को, और उसके साथ जो घी होता है वो, और उसके साथ ही साथ जो हमारा मक्खन होता है या फिर जो दही वगैरह होती है वो भी हमारे दूध के प्रोडक्ट होते हैं, हम सभी जानते हैं। फिगर 1.12 में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क, चीज़, घी एंड कर्ड। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको, जहाँ पर बताया गया है जो प्रोडक्ट्स हैं मिल्क से बनने वाले, दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, खाद्य हैं, वो हैं आपको दिखाए गए हैं। फर्स्ट वन जो आपको मिल्क, ये दिखाया गया है बॉक्स में, और सेकंड जो आपका चीज़ होता है, पनीर होता है, वो भी। थर्ड जो आपका घी होता है, और कर्ड, इसके साथ साथ जो आपकी कर्ड होती है, दही होती है, ये भी सारे आपके मिल्क प्रोडक्ट ही होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो देखिए, वी गेट मिल्क फ्रॉम काऊ। हम जो दूध है वो कहाँ से आता है, अब हम जानेंगे कि दूध कहाँ से आता है। काऊ, बफेलो, गोट, शीप एक्सेट्रा। तो ये हम सभी जानते हैं, जो हमें ये दूध, ये जो मिल्क, सॉरी, ये जो हमारे एनिमल प्रोडक्ट हैं, ये जनरली हम कैसे लेते हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम, जो हम दूध है, जो दूध होता है हमारा, जो एनिमल प्रोडक्ट है, वो हमें या तो गाय से मिलता है, बफेलो से, भैंसों से मिलता है, गोट से, या फिर शिप से, भेड़ या बकरियों से मिलता है। ठीक है। मिल्क इज़ हेल्पफुल इन द फिजिकल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, या जो हमारा जो मिल्क होता है, दूध जो होता है, ये हम सभी जानते हैं, ये सहायक होता है, हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि हमारी जो फिजिकल ग्रोथ है, यानी कि जो हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है, हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, इसका रीज़न क्या होता है, मिल्क। यानी कि अगर हम बच्चों, आपने देखा होगा कि बच्चों को दूध पिलाती हैं माताएँ, वो क्यों पिलाते हैं, क्योंकि उससे उनकी फिजिकल ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उनका रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वो जल्दी जल्दी उनकी शारीरिक वृद्धि होने लग जाती है। मिल्क इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम। जो मिल्क होता है उसमें ये एक मेजर सोर्स होता है कैल्शियम का, यानी कि इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिल्क में मेजर सोर्स क्या है, वो हमारा कैल्शियम है। कर्ड, बटर, मिल्क, मावा, घी, चीज़ एक्सेट्रा आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क एंड आर यूज एज यूज बाय अस एज फूड। तो जो हमारी कर्ड, दही होती है, बटर मिल्क होता है, मावा होता है, घी या चीज़ जो होते हैं, ये सभी हमारे मिल्क के प्रोडक्ट हैं जिनको हम दूध से बनाते हैं और उनको हम यूज़ करते हैं एज ए फूड, यानी कि भोजन के रूप में इन सभी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं जो कि मिल्क से बनता है।
नेक्स्ट वन जो है हमारा हनी है, जो हमें एनिमल से मिलता है। हनी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा शहद होता है। देखो आप देख पा रहे हो फिगर 1.13 में हनी कॉम्ब एंड हनी, ये हनी कॉम्ब दिखाया गया है जो इसका छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता, और जो है हमें हनी दिखाया गया है जो शहद होता है वो बताया गया है। यू मस्ट हैव सीन हनी, आपने शायद तो देखा होगा, आपने देखा होगा बिल्कुल। वेयर डू वी गेट हनी फ्रॉम एंड हाउ डज इट टेस्ट, तो आप ये बताइए कि हम हनी को कैसे लेते हैं, कहाँ से मिलता है हमें, और ये अगर टेस्ट करते हो तो आपको कैसा प्रतीत होता है, कैसा लगता है, इसका टेस्ट जो है, इसका जो स्वाद है वो आपको कैसा लगता है, ये आपने बताना है। वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज, तो हम जानते हैं जो हम हनी लेते हैं, जो हमें शहद है वो हमें हनी बी से मिलता है, यानी कि मधुमक्खियों से मिलता है। इट इज़ स्वीट इन टेस्ट, और ये टेस्ट में हमारा मीठा होता है। इट हैज़ मैनी मेडिसिनल वैल्यूज़, तो इनकी बहुत सारी जो है औषधीय पूर्ण जो है वैल्यूज़ होती हैं, इनमें औषधीय गुण होते हैं बहुत सारे, यानी कि औषधि बनाने में यूज़ किया जाता है शहद को। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इंसेक्ट प्रोडक्ट फॉर आवर बॉडी, तो ये क्या है, इंसेक्ट प्रोडक्ट है हमारी, प्रोडक्ट फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी में ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो कि इंसेक्ट से बना होता है, यानी कि इंसेक्ट की हेल्प से बनता है। जो हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं वो इंसेक्ट में ही तो आती हैं, इंसेक्ट में ही क्लासीफाई किया जाता है इनको। तो जो मधुमक्खी है वो एक इंसेक्ट है। यहाँ से पूछा जाए अगर आपको कि मधुमक्खी क्या है, तो आप बताओगे कि इंसेक्ट है। और ये जो हमारा शहद होता है, हनी होती है, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट वन इज़ एग, जो एनिमल प्रोडक्ट है उसमें एग जो है हमारा, एग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हैन, हैन से हमें जो है एग मिलता है, यानी कि जैसे मुर्गा है वहाँ से हमें एग मिलता है। दे कंटेन कैल्शियम एंड प्रोटीन, तो जो हमारा अंडा होता है उसमें हमें कैल्शियम और प्रोटीन मिलते हैं। आप सभी जानते हो कैल्शियम एंड प्रोटीन जो है हमें एग से मिलता है। मिल्क से हमें कैल्शियम मिलता है, और ये एग से हमें कैल्शियम एंड प्रोटीन दोनों ही चीज़ें मिलती हैं। उसके अलावा जो प्रोटीन है हमें दालों से भी मिलता है, आप जान चुके हो। मीट जो है ये भी हमारा नेक्स्ट जो है टाइप है फूड आइटम का, जो कि हमें एनिमल से मिलता है। मीट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम गॉड, ये हमें गॉड से, हैंड से, फिश से, ठीक है, इन सब चीज़ों से मिलता है, ठीक है। यानी कि हमारी जो बकरियां वगैरह होती हैं, या हमारी हैन होती है, मुर्गी वगैरह हैं, या फिर फ़िश हैं, जो मछलियां हैं, वहाँ से हमें मीट मिलता है, वहाँ से हमें मांस मिलता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, और इसमें हमारे प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए मीट से हमें मेनली क्या मिलता है, कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है, तो हमें मीट से प्रोटीन मिलते हैं। रीजनल फूड, अगर हम रीजनल फूड की बात की करें तो रीजनल फूड जो हमारे क्षेत्रीय भोजन होते हैं वो क्या है। अभी राजस्थान की बुक है तो राजस्थान के ही भोजन इसमें बताए गए होंगे। इंडिया इज़ ए वास्ट नेशन, जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ी नेशन है, एक बहुत बड़ा राष्ट्र है। विद कल्चरल प्रोस्पैरिटी, जिसमें जो कल्चर है या सांस्कृतिक रूप से क्या है काफ़ी फैला हुआ है। एंड जियोग्राफिक वेरिएशन, यानी कि इसमें जियोग्राफिक क्षेत्रीय बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती हैं। द क्लाइमेटिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी इन द स्टेट्स एंड रीजन्स ऑफ आवर नेशन अफेक्ट इट्स फूड एंड कंज्यूम्स, ठीक है। तो जो हमारा फूड है, जो कंज्यूम करते हैं हम उसको किस क्वालिटी के फूड को या किस तरह के फूड को हम कंज्यूम करते हैं, ये डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट में। जो हमारा रीजन है, जो हमारा क्षेत्र है, अलग अलग स्टेट में हमारे पूरे कल्चरल डाइवर्सिटी में, यानी संस्कृति में जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, या फिर क्लाइमेटिक जो विविधता है हमारे पूरे देश में, हमारे इंडिया में, उसकी वजह से क्या है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का भोजन जो कंज्यूम किया जाता है, लिया जाता है। मेनली यहाँ पर बताया गया है कि जो रीजनल फूड है, यानी कि क्षेत्रीय भोजन जो है अलग अलग रहते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें बहुत अलग अलग जो स्टेट्स हैं उसमें अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक एरिया है, यानी कि वहाँ पर कैसी कैसी फसल होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन सा फूड जो है ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है और कौन सा फूड ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम किया जाता है। सी रीजनल फूड आर डिपेक्टेड इन द फॉलोइंग पिक्चर, तो देखिए कुछ रीजनल फूड जो हैं आपको दिखाए गए हैं, फॉलोइंग जो आगे दिए गई पिक्चर हैं इनमें दिखाए गए हैं। तो आप देख पा रहे हो रीजनल फूड आपको दिए गए हैं। दाल बाटी चूरमा, तो ये आपको दिखाया गया फर्स्ट दाल बाटी चूरमा, जो कि राजस्थान का फूड आइटम है।
सेकंड वन इज़ मिस्सी रोटी, सरसों का साग, ये हमारे पंजाब का रीजनल फूड है। और साउथ इंडिया में हमारी इडली डोसा को खाया जाता है। तो ये हमारे रीजनल फूड है जो कि एक स्पेशल एरिया में, हमारे इंडिया में अलग अलग एरियाज़ में जो यूज़ किए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ आवर टीचर, हमारे टीचर की हेल्प से, मेक ए लिस्ट ऑफ सम रीजनल फूड। तो आपने कुछ रीजनल फूड को, क्षेत्रीय भोजन को आपने एक लिस्ट बनानी है। अपार्ट फ्रॉम दोज डिपिक्टेड इन द पिक्चर्स अबव, उन से अलग, यानी कि जो आपको ये पिक्चर्स में दिखाए गए हैं इन फूड से अलग कुछ और फूड की आपने लिस्ट बनानी है अपने अध्यापक की हेल्प से। स्पेशल फूड जो होते हैं हमारे, देखिए नेक्स्ट जो है 1.5 में स्पेशल फूड। तो ये एक्टिविटी आप कर लोगे, ठीक है, आप करके देखना है इसको। स्पेशल फूड जो है ये देखिए, इन वेरियस रीजन्स ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में डिफरेंट फूड आइटम्स आर मेड ड्यूरिंग डिफरेंट फेस्टिवल्स। तो अलग अलग जो त्यौहार होते हैं उनके दौरान अलग अलग प्रकार के भोजनों को बनाया जाता है, भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं, खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, भोज्य पदार्थ सॉरी। In table 1.5, classify the dishes prepared in different areas along with the names of the related festival। तो जो आपको टेबल 1.5 में दिखाए गए हैं उनको क्लासीफाई करना है, डिशेस को, उन डिशेस को जो कि बनाए जाते हैं अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग फेस्टिवल्स पे, ठीक है। तो उनको रिलेट करके उनको बताना, उनका नाम बताना है। तो अगर आपको पता है तो आप उसको बताएंगे और इस टेबल में फिल कर देंगे 1.5 में, जहाँ पर डिशेस प्रिपेयर ड्यूरिंग वेरियस फेस्टिवल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ राजस्थान। नेम ऑफ द रीजन, आपने रीजन का नाम यहाँ पर बताना है, जो अलग अलग रीजन है राजस्थान के, अलग अलग क्षेत्र हैं। नेम ऑफ द फेस्टिवल, फेस्टिवल का नाम यहाँ पर मेंशन करना है दूसरे कॉलम में। और डिश प्रिपेयर, और कौन कौन से डिश बनाए जाते हैं, यानी कि इस रीजन में फर्स्ट वन, जैसे इस रीजन में ये वाला फेस्टिवल बनाया जाता है और ये डिश बनाई जाती है उस फेस्टिवल पर। इसी तरह से आपको ये सारे कॉलम आपको फिल कर देने हैं, जिससे आपकी टेबल ये रेडी हो जाएगी। व्हाट हैव यू लर्नड, तो हमने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में देखते हैं इस चैप्टर में। ऑल लिविंग थिंग्स ईट फूड व्हेन दे फील हंग्री। तो हमने जाना कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो सभी क्या है, भोजन लेती हैं जब भी वो हंग्री फील करते हैं, यानी कि खुद को भूखा पाती हैं, तब वो भोजन को लेती हैं। वट द टू मेजर सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने ये जाना कि जो मेन सोर्सेज होते हैं, मुख्य जो स्रोत हैं भोजन के, वो हमारे प्लांट और एनिमल्स हैं, यानी पौधे और जंतु हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हमने ये भी जाना कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। हर्बीवोर यानी कि जो हमारे सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोर यानी कि जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनिवोर जो हमारे दोनों को ही खाते हैं, यानी प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, दोनों का सेवन करते हैं, वो हमारे ओमनिवोर्स होते हैं। The next point is various food ingredients such as cereals, pulses, vegetable oil, spices, etc. are obtained from different parts of plants such as roots, stems, leaves, seed and fruits। तो हमने ये भी जाना कि जो हमारे अलग अलग जो इंग्रेडिएंट हैं, जो हमारे फूड के अलग अलग जो हमारी कच्ची सामग्री है हमारे भोजन की, वो जैसे कि हमारे सीरियल्स हो सकते हैं, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, स्पाइसेस एक्सेट्रा। तो ये सभी हमें मिलते हैं प्लांट के अलग अलग पार्ट से, और वो पार्ट हैं हमारे रूट्स हो सकते हैं, स्टेम, लीव्स, सीड एंड फ्रूट। तो ये सभी पार्ट होते हैं जहाँ से हमें ये चीज़ें मिलती हैं। वी गेट फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक मिल्क, हनी, मीट, एग, मीट, फिश एक्सेट्रा फ्रॉम एनिमल्स। तो हमने ये भी जाना कि जो हमारे फूड इंग्रेडिएंट होते हैं, कुछ कच्ची सामग्री जो हमारे भोजन की, वो हमें एनिमल से भी मिलती हैं, जैसे कि उनमें हमारा मिल्क हुआ, हनी हुआ, एग, मीट, फिश एक्सेट्रा। तो ये हमें सब एनिमल से मिलती हैं। So okay student, this was all for this session. In our next session we will discuss our next chapter. So till then, if you like my effort, then please do like, comment and share my videos with your friends, and also subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon। छुटकू सा बेल आइकन आपको दिया गया है नीचे, तो आपको उसको प्रेस करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।